सुबह के 5 बज गए हैं और मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। सबको गुड मॉर्निंग। फिर जो है सुबह-सुबह जो है मैं अपना पहला सेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मेरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट में जो है मूल अधिकार का। मैं 20 मिनट लेती हूँ सवेरे-सवेरे, ताकि मैं किसी पॉइंट को अच्छे से याद कर सकूँ, जिसमें मैं मूल अधिकार के टॉपिक इस समय जो है याद कर रही हूँ। इसका ये फ़ायदा है कि हम किसी चीज़ का छोटे-छोटे टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं 10 मिनट 20 मिनट तक। एक किसी टॉपिक को देते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को हम उठा लेते हैं तो बहुत अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाता है। ऐसा मैं डेली करती हूँ। पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने थ्योरी मैं जो पहले है रिवाइज़ करती हूँ। उसके बाद जो रिवाइज़ कर लेने के बाद जो है मैं अपना मेन सब्जेक्ट्स जो हैं थ्योरी उठाई हूँ, जिसमें मैं सांस्कृत पढ़ रही हूँ। मेरा अभी भी बचा था, क्योंकि घर के काम और बच्चे के साथ टाइम जो है उतना नहीं मिलता है, जितना मिलता है उसी के लिए मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद जो है सांस्कृत टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ। आज जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आशा करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी और अपने लक्ष्य के लिए आप अग्रसर होंगे। तो मेहनत कीजिए। मैं भी मेहनत कर रही हूँ उस एक पोस्ट के लिए जो मुझे चाहिए, और मोटिवेट रहिए, ताकि किसी न किसी चीज़ से मोटिवेट रहिए, ताकि आप आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इस तरीके से मेरा टॉपिक चलता ही जा रहा है। वैसे घर में जो है घर में बहुत से ऐसे काम होते हैं, जैसे कि हम महिलाओं के पास तो बहुत सारे काम होते हैं। बस वही है, अगर वो दिन में काम करें, दिन भर उनका काम ख़त्म ही नहीं होगा। अगर रात भी अगर होता काम करने के लिए, तो हाँ, झाड़ू बर्तन खाना में ही गुजर जाता लगता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानती हूँ काम तो होता है, बट काम को जल्दी जल्दी से अपना निपटा लो। उसके बाद जो है ठीक है, बच्चे हैं उनको भी देखो, उनकी भी केयर करो, और ख़ुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, ताकि हमारी भी लाइफ है यार, थोड़ा सा जीने का हक़ है हमें भी। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो या किसी वर्किंग वूमेन है। जैसे बहुत से ऐसे वर्किंग वूमेन हैं, जैसे बाहर में भी काम करते हैं और घर में भी आकर काम करते हैं, तो उनकी लाइफ भी तो गुजर ही रही है। तो हम तो बाहर में कर ही नहीं रहे हैं, मतलब अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, करेंगे आगे चल के। पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो सोचो, वो भी तो 8 घंटे का ही ड्यूटी करते हैं, और हम जो है घर में हमारा वही सेम है, 8 घंटे का ड्यूटी करना या फिर 10 घंटे का। बाकी तो 24 घंटे में हमारे पास बच रहा है, कम से कम 7 से 8 घंटे बच ही जाते हैं, कैसे भी कहो। हम इधर उधर मोबाइल वगैरह चला के टाइम वेस्ट कर लेते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है, लोगों के साथ गप्पे सप्पे मार वार के अपना टाइम जो है ऐसे ही फालतू चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। इससे अच्छा है कि आप उस चीज़ के लिए उस टाइम को लगाओ जिसे आप अचीव करना चाहते हो। जैसे कि आप पढ़ाई कर सकते हो, किसी बिजनेस में लगा सकते हो, कुछ चीज़ सीख रहे हो, कोई स्किल्स उस पे लगाओ जो आपको आगे जाके प्रॉफिट दे। तो आप ऐसा कर सकते हो। मैं तो यही कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक ही हॉबीज़ नहीं है, घर का काम के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ, और मुझे सिलाई वगैरह भी आ जाती है। तो मुझे जब भी कुछ सिलना रहता है खुद के लिए, तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए। तो इस तरीके से मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने काम कीजिए जो आपको पसंद है, और आप भी आगे बढ़िए। जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उस मंजिल पे पहुँचिए। खैर, हमारा तो कंटिन्यू अभी चल रहा है अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। कुछ नहीं आई थी, तो मैं यूट्यूब से थोड़ी सी हेल्प ली। उसमें मैं क्लासेस देखी एक मैडम की, जो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा था। बहुत चीज़ें तो मैं पहले ही समझ चुकी हूँ, बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आई थी। तो उनका क्लास लेने के बाद जो है मेरी काफ़ी अच्छी हो गई है। फिर जो है मैं उनका क्लास कंटिन्यू करी, पूरा कंप्लीट करी, क्योंकि ये 3 से साढ़े 3 घंटे का क्लास था।
तो मैं ऐसे फ़ास्ट फॉरवर्ड में ही देखी बाकी चीज़ें को। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और जल्दी से उसका नोट डाउन भी कर ली, क्योंकि बहुत पहले से ही मैं नोट्स बना रखी हूँ। लेकिन फिर से जो है मैं नोट्स जो नहीं उसमें ऐड करी थी उसको ऐड करी फिर से। तो इस तरीके से मेरा जो है सांसद का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ है। और इसका जो है मैं शाम टाइम मतलब कि रात के टाइम पे मैं पीवाईक्यू लगाऊंगी, ताकि मुझे देखना है कि मेरे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और इसके साथ जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगी, जिससे मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना क्वेश्चन और किस तरीके से इस टॉपिक से आता है। वैसे सांसद टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एमसीक्यू लगाने के बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद जो है आप भी पता कर सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। मेरा तो सीजीपीएससी प्री का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से अक्सर पूछा जाता है सांसद के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं और नोट डाउन करते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो है घर का काम शुरू हो जाता है, जिसमें मैं सब्ज़ी काट रही हूँ अभी, टमाटर काट रही हूँ। उसके बाद जो है आज जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ वो सहजन की सब्ज़ी है। फिर खाना सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। उसके बाद जो है मैं तो वैसे सवेरे ही झाड़ू वगैरह लगा ली थी। इसी बीच जो है मैं बाबू को भी फ्रेश कर दी हूँ। तो सब्ज़ी अभी बन रहा है, काट रही हूँ मैं, और इधर बाबू जो है मेरा सो रहा है। फिर मैं भी फ्रेश होके खाना वाना खा के पढ़ाई फिर से स्टार्ट करी हूँ, जिसमें मेरा टॉपिक जो है भूगोल पढ़ रही हूँ। तो वही भूगर्भिक संरचनाएँ पढ़ रही हूँ, जिसमें आप पढ़ सकते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। कडप्पा की चट्टानें, तो ये टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि भूगोल पे किस तरीके का क्वेश्चन आता है, जो 2021 में पूछा गया था भूगोल पे सीजीपीएससी प्री पे। तो ये डायरेक्ट जो है बुक से पूछा गया था, मेरे पास बुक था तो इसमें डायरेक्ट लिखा गया है। फिर जो है ये थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से स्टार्ट करी, जिसमें इस बार जो मेरा बाबू जो है खेल रहे हैं। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, उसके बाद वो रोने लग गया था तो मैं वापस वहाँ पे चली गई थी। तो यहाँ फिर से मैं एक बार भूगोल को ही पढ़ रही हूँ, अभी भी टॉपिक वही है जिसका मैं फिर से रिविज़न कर रही हूँ इस टाइम पे।
तो बाबू को देखते देखते पढ़ाई कर रही हूँ। जब घर में बच्चा होता है वो भी छोटा सा, तो ऐसा होता है कि उसे उसकी बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है। तो जब भी वो इतना रोता है मेरा बच्चा, तो पूछो ही मत। मतलब ऐसा है कि भले ही उससे बातें करते रहो, उसे देखते रहो, उसके पास रहो, तो वो चुप रहता है। मेरा बहू तो ऐसा है, जब वो सो जाता है तभी मैं फुर्सत से पढ़ाई कर पाती हूँ। और रात में भी अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो मतलब ऐसा है कि सोते टाइम भी मुझे ही ढूँढता रहता है कि मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, ऐसा टाइप का। उसको छोड़ के भी इधर पढ़ाई करोगे ना, उठ गया और नहीं मिलते तो इतना रोता है, ज़ोर-ज़ोर से रोता है और चुप ही नहीं होता थोड़ी देर तक। तो देख सकते हो वो अभी खेल रहा है। अभी वो 4 मंथ से थोड़ा ऊपर हो गया है। तो मैं अभी इस बीच जो है भूगोल पढ़ रही हूँ। जो भी भूगोल पढ़ रहा है उसके लिए एक, फिर इसका जो एमसीक्यूज़ जो है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे देखनी है शाम को, ताकि आपको पता ही है कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर, कि उस तरीके से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। और क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टफ पूछता है, ऐसा नहीं है कि वन लाइनर ही पूछ दिया। इसमें बहुत ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन रहता है, कोट में रहता है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसे बहुत ही डीप से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है, कुछ चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ, वही चीज़ें आ जाती हैं। कई बार होता है ना बुक में ये क्या आएगा ऐसा सोच के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि हमें पता होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन कहीं से आए या ना आए। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि इंसान एक बार गलती करता है, बार-बार तो वही गलती नहीं करना चाहेगा। तो मैं इस तरीके से पढ़ रही हूँ ताकि क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन मुझे पढ़ना अच्छे से है, पूरी बुक को पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। क्योंकि बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन तो आते हैं, मगर कुछ नए क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसके लिए हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़नी है जो हम छोड़ दिए रहते हैं। यहाँ जो है कुछ हो रहा है, तो पड़ोसी के यहाँ ही, तो वहाँ की थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको माइंड मत कीजिएगा।
मैं जो है भूगोल के नोट्स जो हैं पहले ही बना चुकी थी। इसे काफ़ी समय के बाद फिर से पढ़ रही हूँ मैं। रिवीजन कर लेने के बाद जो है मैं मैप बना रही हूँ भारत का, क्योंकि भूगोल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बार बार मैपिंग करो, किस जगह पे क्या है, कहाँ पे राज्य है, कहाँ पे ज़िला है, कहाँ पे राजधानी है, कहाँ पे घाटी है, कहाँ पे नदी, ये सारी चीज़ें आपको मैपिंग से ही अच्छे से एक्सप्लेन हो सकती हैं। मैं जल्दी जल्दी से एक रफली मैप बनाई हूँ। उसके बाद उसमें जो है पूरे राज्यों का नाम लिखा है। फिर जो है मैं इसमें अभी जो मैं पढ़ रही हूँ कि कौन कौन